तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजकल एक और नया वादा किया है और इस वादे पर खरा उतरने की तैयारी में भी जुटे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाने के निर्देश दिए हैं और सीएम ने इसको लेकर स्टेटस भी मांगा है और सीएम ने अधिकारियों से कहा 1 हफ्ते के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रपात देखिए पहाड़ी राज्य है, अभी अभी बरसात होकर हटी है और अब कई जगह भूस्खलन की समस्याएं भी आई, उनका समाधान किया गया। लेकिन ये बड़ा वादा सीएम ने किया है कि गड्ढा मुक्त होंगी तमाम सड़कें। क्या लगता है कब तक ये संभव हो सकता है? देखिए आरती, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, खास बैठक भी की है और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राज्य को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। लेकिन आरती, इस तरह के आदेश पहले होते रहे हैं और हालात इस वक्त प्रदेश के, वो चाहे शहरी प्रदेश हो या फिर जो शहरी क्षेत्र है वो हो या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो हो, अगर आप सड़कों की हालत देखेंगे तो बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि कुछ हद तक सुधरी जरूर है हालत, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बहुत बुरा हाल है। शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ अगर नगर निगम अपनी टाइल्स लगा के जाता है तो उसके बाद जल संस्थान अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए आ जाता है, फिर सड़क खोद देता है, उसके बाद विद्युत विभाग आ जाता है। यानी कि एक ही सड़क को कई कई बार जो विभाग हैं वो खोद देते हैं और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। ऐसे ही जो कनेक्टिविटी मार्ग होते हैं, लिंक मार्ग होते हैं, उनकी हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। सड़क बना दी जाती है, कुछ दिन में टूट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं और इससे होता है कि अनियंत्रित होकर के वाहन या तो गहरी खाई में गिरता है, एक्सीडेंट होता है और मौत होती है। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं। पिछले दिनों आपने देखा, सबने देखा कि एक बस है वो अनियंत्रित होकर के नीचे गिर जाती है, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो स्कूटर वहां या 4 व्हीलर या फिर जो बाइक है, बहुत सारे ऐसे जो वाहन चालक हैं गड्ढों में गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, चोटिल हो जाते हैं। तो अब इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर तमाम विभाग, जितने भी संबंधित विभाग हैं, वो रिपोर्ट सौंपेंगे कि प्रदेश में गड्ढों के हालात क्या है, कितना काम हो चुका है, किस स्तर पर काम हुआ है, किस गुणवत्ता से काम हुआ है, कितना काम अधूरा है। ये रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और गंभीर है मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर के कि प्रदेश गड्ढा मुक्त हो। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी निर्णय है, क्योंकि कॉरिडोर बनने हैं आरती, हरिद्वार में कॉरिडोर बनना है, कंठ कॉरिडोर बनना है, जिसमें 29 मंदिरों को चिन्हित किया गया है जिनका विकास होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर, तीर्थाटन को लेकर के संभावनाएं बहुत जगी है। इन 29 मंदिरों को कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा सड़क मार्ग की, और सड़क बेहतर होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए। जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बाहर से जब श्रद्धालु यहां पर आए तो वो सहूलियत के साथ मंदिर तक पहुंचे या अपना जहां भी वो जाना चाहते हैं, टूरिस्ट पैलेस पर जाना चाहते हैं, वहां पहुंचे, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसमें मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह का वक्त दिया है। जी चलिए, अब देखना होगा स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी सामने आती है, किस तरह का मास्टर प्लान तैयार होता है। बने रहिए राष्ट्रपात और खबरों पर भी आपसे राब्ता होगा। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।